अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि चाय के अंदर चीनी कैसे हल होती है? या नमक आप डालते हैं तो वो कैसे हल हो जाता है? या लोहे के इतने मजबूत गेट को जब जंग लगता है तो मट्टी उसको कौन बनाता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या आपको भी केमिस्ट्री इतनी ही मुश्किल लगती है जितनी कि आपको बताई गई है कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है? मैं हूं आसम अंसारी और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि केमिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये तो हमारी ज़िंदगी की एक कहानी है। हमारे इर्द-गिर्द हर चीज़ इसका ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ है। आपके मोबाइल में मौजूद बैटरी से लेकर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे चाय का बनना, खाना बनाना, अंडे का बॉयल करना, मशरूबात तैयार करना, अद्वियात बनाना, कपड़ा बनाना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ है। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि केमिस्ट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आज से हम नहम क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और मुझे उम्मीद है कि अगर आप हमारी तमाम वीडियोस को देख लें केमिस्ट्री वाली, तो आपको केमिस्ट्री को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप केमिस्ट्री को दूसरे बच्चों को या स्टूडेंट्स को आप अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो हम यहाँ पे नहम क्लास की केमिस्ट्री न्यू बुक इसका चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे है वो यही है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? इसको यहाँ पे हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि वो इस टॉपिक के अंदर किताब हमें क्या बता रही है। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? तो यहाँ पे देखें, इम्तिहानी नुक्ता नजर से अगर देखें तो ये आपके पास एक डेफिनेशन आ सकती है 2 नंबर की कि केमिस्ट्री को डिफाइन करें। बच्चे पेपर देने के लिए बैठ जाते हैं और वहां पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है, और यकीन जाने बच्चों को केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं आती। तो हम इसको इंतहाई सिंपल अल्फाज में हम यहाँ पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है इसको यहाँ पे समझेंगे। देखें, पहले हम बुक देखते हैं कि बुक वाला क्या कहता है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इसकी पहली लाइन देखें, अपनी बुक के ऊपर देखें। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। अब यहां पे देखिए, इसने 3 चीजों के ऊपर यहां पे इसने हमें बताया। केमिस्ट्री के अंदर हम 3 चीजें पढ़ते हैं, देखें वो कौन सी हैं। सबसे पहले उसने यहां पे बात की है प्रॉपर्टीज की, कि केमिस्ट्री में हम मैटर या सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। सेकंड नंबर पर उसने यहां पे आपको बताया है कंपोजिशन, कि हम यहाँ पे सब्सटेंस की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी यहाँ पे उसने चीज बताई है स्ट्रक्चर की, कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब इन तीनों चीजों को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। सिंपल अल्फाज में पहले देखें, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मादे की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, कंपोजिशन को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में इसको अगर उर्दू में देखें तो इसको खसूसियात कहा जाता है। खसूसियात, मादे की खसूसियात। मतलब क्या कि एक मादा है, एक मैटर है, कोई चीज है, वो दिखने में आपको कैसी लग रही है, उसकी खसूसियात क्या है। जिस तरह पानी है, अगर हम यहाँ पे मिसाल लें वाटर की, वाटर पानी, आपको पता है वाटर क्या होता है? ये कलरलेस होता है, यानी ये ऐसा सब्सटेंस है जिसका कोई कलर नहीं है, और टेस्टलेस होता है, ये बेजायका है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है? ये टेस्टलेस होता है, बेजायका होता है, और साथ क्या होता है? ये कलरलेस होता है, बेरंग होता है। ये इसकी क्या है? ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इसी तरह हम बाकी केमिकल्स की या बाकी सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। जैसे आप ले लें यहाँ पे आयरन को, ठीक है। आयरन की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि आप उसको छुएं तो वो ठोस यानी कि होता है, सख्त होता है, ठीक है, उसमें से करंट गुजर जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टीज के अंदर आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये चीजें भी आप इसमें स्टडी करते हैं, कलर भी आप इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं आप केमिस्ट्री में। सेकंड नंबर पे हम इसमें पढ़ते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन से मुराद क्या होता है? तरकीब। तरकीब से मुराद ये कि ये किन चीजों से मिलकर बना है, किन चीजों से मिलकर बना है, कि कौन कौन सी चीजें मिलकर ये सब्सटेंस बना रही हैं, कौन कौन सी चीजों से बना है, कौन कौन सी चीजों से
बना है। यानी कि कोई भी मादा जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, कोई भी मैटर या सब्सटेंस जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, हमने देखना है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। लाइक इस तरह इसी वाटर की हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो वाटर इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, H2O। तो इसकी कंपोजिशन से मुराद क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है, ये इसकी कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन में आप ये देखते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर से मुराद इसको आप उर्दू में कहते हैं साख्त। उर्दू में क्या कहते हैं? साख्त। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की तरतीब, एटम्स की तरतीब कि कौन सा एटम किस जगह पे है किसी भी कंपाउंड में। लाइक इस तरह देखिए, यहाँ पे मैं आपको वाटर कहता हूं, फिर वही एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं वाटर। वाटर का हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वाटर के स्ट्रक्चर में दरमियान में ऑक्सीजन होगी, दरमियान में क्या होगी? ऑक्सीजन, और इसके दोनों तरफ यहाँ पे क्या होंगे? हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। और यहाँ जो एंगल है 104.5 डिग्री का एंगल होगा। यानी एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं वो मखसूस जगहों पे अगर फिक्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। एक एटमों की तरतीब आप कह लें, किसी भी कंपाउंड के अंदर एटमों की तरतीब या मॉलिक्यूल्स के अंदर एटमों की तरतीब को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर कहा जाता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। लाइक जैसा देखो यहाँ पे CH4 है, CH4, इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि दरमियान में कार्बन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ टेट्राहेड्रल शेप में यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जुड़े होते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की जो तरतीब है, अरेंजमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर आप इन्हीं 3 चीजों पे फोकस करते हैं। यानी केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं, और साथ साथ आप उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। देखो इंतहाई सिंपल कि साइंस की ब्रांच जिसमें आप खसूसियात को पढ़ते हैं, तरकीब को पढ़ते हैं और साख्त को पढ़ते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें क्या कहते हैं, इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर एंड लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। और केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर आप फिजिकल और केमिकल चेंजेस को भी यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 तरह की हमारे पास चेंजेस हैं, एक फिजिकल चेंज है और दूसरी हमारे पास होती है केमिकल चेंज। अब दोनों में जरा फर्क देख लें, फिजिकल चेंज एक तबई तब्दीली होती है, एक आर्जी तब्दीली होती है। इसमें जो नई चीज बनती है उसको आप उसकी पहले वाली हालत में लुटा सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज होती है ये एक परमानेंट चेंज होती है, मुस्तकिल तब्दीली होती है। इसमें जो नई चीज बनती है आप उसको पहले वाली हालत में वापस नहीं लुटा सकते। लाइक जिस तरह देखिए, फिर मैं यहाँ पानी की मिसाल लेता हूं। यहाँ पे देखिए वाटर जिसका फॉर्मूला H2O है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में है। जब आप इसको करते हैं ना, जब आप इसको करते हैं ठंडा, जब आप इसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, तो ये बन जाता है बर्फ। क्या बन जाता है? ये बर्फ आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये होता है ठोस यानी कि सॉलिड। लेकिन आप इस आइस को दोबारा आप लिक्विड भी बना सकते हैं, पानी भी बना सकते हैं। यानी पानी जो लिक्विड स्टेट में है उसको आपने आइस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड स्टेट को दोबारा आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जो तब्दीली है ना, जिसमें एक हालत को आप दूसरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको आप दोबारा पहली जैसी हालत में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज कौन सी होती है? ये एक परमानेंट चेंज है। जैसे आपके पास ये कागज है, कागज को आप जला दें, कागज को जला दें तो राख बनती है। उस राख को आप पहले जैसा नहीं बना सकते, उसको आप पहले जैसा नहीं बना सकते। तो ये एक परमानेंट चेंज है। तो केमिकल चेंज परमानेंट चेंज, फिजिकल चेंज ये एक आरसी तब्दीली, टेम्पोरेरी। इनका मुताला भी हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? केमिस्ट्री में आप प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को, और साथ साथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को भी स्टडी करेंगे। साथ उसने क्या, और एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस, और साथ साथ हम उन लॉज को भी डिस्कस करेंगे, उन असूलों को भी पढ़ेंगे जिनके तहत ये तब्दीलियां आती हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कानून बकाए मादा। इस कानून के मुताबिक ना तो कोई मादा पैदा होता है नया, ना ही फना होता है, बल्कि क्या करता है वो अपनी शक्ल सूरत को तब्दील करता है। मसलन कैसे? मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास क्या है? कागज है। इधर देखें, जरा गौर से देखें। कागज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एक असूल है, एक रूल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक कागज को जब आप लगाते हैं ना आग, तो ये जलता है, जल के ये बनाता है राख। अब देखें, जितना वजन कागज का होगा, फर्ज किया मैं कहता हूं 10 ग्राम कागज है, जब आपने इसको जलाया और ये बन गई राख, राख के साथ यहां पे कुछ धुआं भी बनेगा। राख के साथ क्या बनेगा? धुआं भी बनेगा। तो राख और धुआं, इन दोनों का वजन भी कितना होना चाहिए? 10 ग्राम ही होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक। कि मादा ना तो पैदा हुआ ना ही फना हुआ, बल्कि अपनी शक्ल और सूरत को इसने क्या कर लिया? चेंज कर लिया। कागज से बन गई राख। कागज का वजन कितना था? 10 ग्राम। और इधर से राख और जो धुआं पैदा हुआ उसका वजन भी कितना होना चाहिए? 10 ग्राम ही होना चाहिए, और इतना ही होता है। तो इन कवानीन को भी हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, यहाँ पे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहे डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, कि आपने कंपोजिशन कैसे उसका तयन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन ए सैंपल ऑफ मैटर। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन से क्या मुराद? कि कंपोजिशन का तयन आप कैसे करेंगे। आपके पास कोई भी सैंपल है, आपको दे दिया जाता है, आपसे कहा जाता है बताओ इसकी कंपोजिशन क्या है। फर्ज किया मैं कहता हूं वाटर है, तो आप वहां पे फाइंड आउट करते हो कि वाटर के अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कंपोजिशन की, उसकी तरकीब क्या है। हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। वाटर किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। फिर हम इनकी परसेंटेज निकालते हैं कि हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। लाइक जिस तरह देखें एयर, हवा, हवा की कंपोजिशन अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन जो है वो 21% है, नाइट्रोजन वहां पे कितनी है? 78% है। तो हम फीसद मालूम करते हैं एलिमेंट्स की या एटम्स की किसी भी मैटर के अंदर, जब आप उसकी कंपोजिशन का तयन करते हैं। यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन से क्या मुराद होती है? कि किसी भी कंपाउंड के अंदर या मैटर के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं या जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनकी फीसद मिकदार कितनी कितनी है। नेक्स्ट देखें, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मींस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, स्ट्रक्चर से क्या मुराद होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको CH4 का बताया कि दरमियान में कार्बन का एटम होगा, इसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन के एटम इस तरह तरतीब पाते हैं कि 109.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हर एटम अपनी एक मखसूस जगह पे होगा। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं क्या चीज? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मींस द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर। अब देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कंपोजिशन के मुतालिक और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के मुतालिक। तो आपने अपने जहन में रखना है, इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आपने इसको अपने जहन में रखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से क्या मुराद है या डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन से क्या मुराद है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मे बी ब्रॉट अबाउट बाय अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। यहां पे देखें, हमने दो चीजें पढ़ी, फिजिकल चेंज और दूसरी कौन सी थी? केमिकल चेंज। अब सबसे मजे की बात पता क्या है? चाहे वो कोई फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, ये उस वक्त होती हैं जब या तो एनर्जी जज़ब हो रही होती है या फिर क्या हो रही होती है? खारिज हो रही होती है। मिसाल के तौर पे आप घर में खाना पकाते हैं, खाना पकाने के लिए आप एनर्जी देते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही होती है, एनर्जी का इंतजाम हो रहा होता है, एनर्जी वहां पे जज़ब हो रही होती है, जिसके नतीजे में वहां पे खाना बनता है या चाय बनती है, कोई भी चीज आप जब पका रहे होती हैं तो वो वहां पे एनर्जी जज़ब होती है। दूसरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे होता है इखराज एनर्जी का, यहाँ तो इखराज हो सकता है। जैसे देखिए आप पेट्रोल को आग लगाते हैं, लकड़ी आप जलाते हैं, तो वहां पे एनर्जी क्या होती है? खारिज होती है। अब देखें पेट्रोल को आप आग लगाएं या लकड़ी जब जलती है ना, लकड़ी जब जलती है तो वो एक केमिकल चेंज है, तो इसके दौरान जो है एनर्जी क्या हो रही होती है? खारिज हो रही होती है। तो जो भी चेंजेस होती है ना, वहां पे या तो आप एनर्जी दे रहे होते हैं या एनर्जी वहां से क्या हो रही होती है? खारिज हो रही होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी के बगैर एवोल्यूशन या इखराज या इंजिजाब एब्जॉर्प्शन के बगैर कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज नहीं होती। तो ये हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक था, व्हाट इज केमिस्ट्री। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। केमिस्ट्री क्या है? जिस एक शाख है, एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें आप मैटर की या सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन को या स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ आप फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को भी स्टडी करते हैं, और साथ साथ आप यहाँ पे
क्या कहते हैं इसको, उन लॉज को भी स्टडी करते हैं जिनके तहत ये तब्दीलियां वकू पजीर होती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है, फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड और ए सब्सटेंस। और दूसरा कौन सा था, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से क्या मुराद है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मैटर के, एक मैटर के अंदर या कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्या कहते हैं टॉपिक व्हाट इज केमिस्ट्री या केमिस्ट्री क्या है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके मतलब किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।